स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज हम लोग महेश बर्णवाल में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, अध्याय 50 को, जो कि है हमारा धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। दोस्तों, विश्व इतिहास में हम लोग धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे और ये मुख्यतः जो यूरोप में हुआ था उसको ही हम लोग पढ़ रहे थे। दोस्तों, सुबह जो है मैंने पुनर्जागरण पढ़ाया था आप लोगों को, और पुनर्जागरण से ही जो है धर्म सुधार की मांग उठती है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा मनोबल बना रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, पहला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन शब्द यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण के उत्तर काल में हुए दो प्रमुख परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। दो प्रमुख परिवर्तन कौन से हैं? देखिए, इनमें प्रथम था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। इसके कारण ईसाई धर्म में फूट पैदा हुई। अनेक देश रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए और उन देशों में सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर पृथक चर्चा की स्थापना हुई। दोस्तों, तो एक था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार जो रोमन कैथोलिक से अलग हो गया था। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट को। दूसरे परिवर्तन का संबंध रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर हुए उन सुधारों से था जिन्हें आमतौर पर कैथोलिक धर्म सुधार या प्रति धर्म सुधार के नाम से जाना जाता है। धर्म सुधार महज एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसका संबंध उस काल के उन सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलनों से था जिन्होंने मध्ययुग का अंत करके आधुनिक युग को जन्म दिया था। दोस्तों, आरंभिक मध्य युग में कैथोलिक चर्च रोम के पोप के अधिनायकत्व के एक विशाल श्रेणीबद्ध संगठन बन गया था। तो देखिए कितना पावरफुल हो चुका था कैथोलिक चर्च। वो राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगा था और काफ़ी हद तक आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी, ये जो पोप होते थे चर्च के, काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो चुके थे। देखिए, समूचे पुरोहित तंत्र पर पोप की परम सत्ता स्थापित हो गई थी और पोप का प्राधिकार सीधे लागू होता था। पोप की उस स्थिति को प्रायः पोप के राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कम से कम साल में एक बार पुरोहित के सामने मौखिक रूप से अपना पाप स्वीकार करना और उसके लिए दिए गए दंड को भोगना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। ये दंड कौन देता था? ये चर्च का पुरोहित ही देता था। और विरोध करने वाले को धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता था और चर्च के धर्म सिद्धांत को एक ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया गया जिससे दैवीय कृपा मनुष्य को प्राप्त हो जाती थी। दोस्तों, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए इन संस्कारों को अपरिहार्य माना गया और कहा गया कि इनके बिना मुक्ति नहीं संभव है। दोस्तों, यही सब जो विचारधाराएं थी, इन्हीं का खंडन जो है पुनर्जागरण काल से शुरू होता है और आप देखते हैं कि आधुनिक आज के समय में कितना बदलाव आ चुका है। आगे देखिए, जनसाधारण के लिए तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार थे। पहला नाम संस्कार, दूसरा आपका पाप स्वीकार संस्कार, मतलब जिसमें आप अपने पाप को स्वीकार करते थे और फिर वो पोप जो है आपको दंड देता था, और लास्ट में है यूखारिस्ट अर्थात परम प्रसाद संस्कार। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार थे। कौन कौन से? तो नाम संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार और यूखारिस्ट अर्थात परम प्रसाद संस्कार। तो ये तीन संस्कार थे जो जनसाधारण को अपनाने पड़ते थे। अब देखिए दोस्तों, कैथोलिक चर्च में कौन कौन सी बुराइयां थी उनको देखते हैं। तो देखिए कि धर्म सुधार आंदोलन को कैथोलिक चर्च में पनपी हुई बुराइयों के खिलाफ भड़का हुआ प्रायः एक विद्रोह माना जाता है। चर्च की धर्म श्रेणी के कुछ पुरोहितों और उच्च धर्माधिकारों ने भ्रष्ट साधनों से पद हासिल किए थे। आगे देखिए, वे विलासिता और अनैतिकता का जीवन जी रहे थे। ऊंची बोली बोलने वालों को धार्मिक पद प्रदान किए जाते थे और जो लोग पैसा खर्च करके ऐसे पद प्राप्त करते थे वे अपनी सेवाओं के लिए ऊंची कीमत वसूल करके अच्छी कमाई कर लेते थे। तो देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा अंदर भ्रष्टाचार हो चुका था और इन्हीं सब का विरोध करने के लिए जनमानस जो है वो उठता है। आगे देखिए, पोप और उच्च पदस्थ पुरोहित राजाओं की तरह रहते थे और एक नई बुराई थी ऐसे पत्रों की बिक्री जो पापों से इस जीवन में और नरक में दंड भोगने में मुक्ति दिलाने का दावा करते थे। मतलब आपने जीवन में जितने भी गलत काम किए हो, लास्ट में एक ऐसे पत्रों की बिक्री होती थी जिनको आप लोग क्या कहते हैं, वो ये दावा करते थे कि वो आपको इनसे मुक्ति दिला देंगे। चर्च ने धर्म विरोध के दमन के लिए एक व्यापक व्यवस्था का आयोजन किया था।
धर्म विरोधियों को खोज निकालने और दंड देने के लिए धर्माधिकरण या एक अदालत की स्थापना की गई थी। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पुनर्जागरण में, कि एक व्यक्ति जो था, क्या कहते हैं, नाम जो याद नहीं आ रहा मेरे को, जिसने क्या कहते हैं विरोध किया था कॉपरनिकस के सिद्धांत को, सॉरी मतलब उसका सहयोग किया था कॉपरनिकस के सिद्धांत का, उसको जिंदा जला दिया गया था। दंड मोचन पत्र खरीदने के अलावा अब कोई भी व्यक्ति फीस या शुल्क देकर आस्था के बदले में मुक्ति प्राप्त कर सकता था। पैसा देकर आप अपने पाप से मुक्त हो सकते थे। पुरोहित, बिशप और यात्री साधु किसी भी विवाह को वैध या अवैध घोषित कर सकते थे। फीस अदा करने पर समस्या सुलझ जाती थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन के हर कार्य के लिए फीस की व्यवस्था थी। पैसे ही पैसे आपको देने थे, आपका हर काम अच्छे से होता। आत्मा की शांति के लिए फीस थी और बहुत पहले मर चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी फीस की व्यवस्था थी। देखिए दोस्तों, कितनी हास्यास्पद बातों की तरह ये लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई थी। और देखिए चर्च के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह हुए। 14वीं सदी से चर्च के कुछ धर्म सिद्धांतों का विरोध और बुराई के विरुद्ध विद्रोह आरंभ हुआ। कैथोलिक चर्च की भाषा लैटिन थी, जिसे आम जनता समझ नहीं पाती थी। यूरोप की किसी भी आधुनिक भाषा में धर्म ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए लैटिन, हिब्रू और ग्रीक भाषाओं को पवित्र समझा जाता था। वाइक्लिफ बाइबिल के पहले अंग्रेजी अनुवाद का प्रेरक और समर्थक था। इसका नाम आप याद रखिएगा, वाइक्लिफ। आगे देखिए, आम जनता में धर्म ग्रंथों के ज्ञान का प्रचार करने के लिए उसने गरीब प्रचारकों का एक दल बनाया और 1401 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने धर्म विरोधियों को जलाने के औचित्य के बारे में एक कानून बनाया था। अब देखिए आगे, वाइक्लिफ के देहांत के 34 साल बाद उस पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया गया। उसकी कब्र में से उसकी हड्डियां खोद निकाली गईं और उन्हें जलाया गया और उसकी राख को नदी में फेंक दिया गया। आगे देखिए, वाइक्लिफ की शिक्षाओं का उसके शिष्यों ने इंग्लैंड के बाहर भी प्रचार किया। उसमें से एक चेकोस्लोवाकिया का जान हुस था, जिसे धर्म विरोध के लिए अपराधी घोषित किया गया एवं 1415 में खूंटे से बांधकर जिंदा जला दिया गया। उसको मृत्युदंड दिए जाने के बाद उसके देश में एक जबरदस्त विद्रोह हुआ और परिणाम स्वरूप वहां कुछ सालों के लिए गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। किस राज्य की बात हो रही है? तो ये चोकोस्लाविया की बात हो रही थी। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे प्रसिद्ध हैं मार्टिन लूथर किंग, जिनको आप जानते हैं, और उनके द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन को चलाया जाता है। देखिए, प्रोटेस्टेंट क्रांति की जो शुरुआत 1517 में उस समय मानी जाती है, जब सेंट अगस्तीन के धर्म संप्रदाय के साधु मार्टिन लूथर ने दंडमोचन पत्रों पर हमला करने वाले अपने 95 प्रतिपादनों या कथनों को जर्मनी के विटेनबर्ग में एक गिरजाघर के दरवाजे पर कीले ठोककर टांग दिया। दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जो है इन दंडमोचन पत्रों के विरुद्ध जो है अपने 95 कथनों को देते हैं और कोई कहते हैं कि अगर किसी में दम है तो इनके विरोध जाकर दिखाया। तो उन्होंने लोगों को चुनौती दी कि वे उनके प्रतिपादनों पर उससे बहस करें। उसने इसकी प्रतिलिपियां कई नगरों में अपने मित्रों के पास भेजी और 1520 में पोप ने उसे आदेश दिया कि 60 दिनों के भीतर अपने मतों को वापस लेकर क्षमा मांगे या धर्म विरोधी होने का दंड भुगते। आगे देखिए, पोप के आदेश को उसने खुलेआम जनता के सामने जला डाला। इस पूरे दौर में सक्सोनी के शासक ने, जो उसका मित्र था, उसे संरक्षण प्रदान किया था। जर्मनी के कई शासक चर्च के विरोधी थे, इसलिए जब मार्टिन लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने चर्च की सेवाओं के लिए जर्मन भाषा के उपयोग को शुरू किया, मठों की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया, पुरोहितों को विवाह करने का अधिकार दिया। पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पुरोहितों को प्राप्त अधिकार खत्म कर दिया गया। अधिकांश संस्कारों को समाप्त कर दिया गया और तीर्थ यात्राओं तथा तबरुकों मतलब संत के जो अवशेष होते हैं उन की पूजा के स्थान पर धर्म पर अधिक जोर दिया गया। मतलब ये जो तीर्थ यात्राएं और संतों के अवशेषों की पूजा होती थी, उनके स्थान पर अब धर्म पर ज़्यादा जोर दिया गया। आगे देखिए, कि उसने धर्म ग्रंथों की मान्यताओं को सर्वाधिक महत्व दिया और एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि कैथोलिक चर्च की सत्ता राज्य से ऊपर होने का विचार त्याग दिया। अब देखिए कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, जर्मनी में लूथर की सफलता के बाद प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का कई अन्य देशों में भी प्रचार हुआ। स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का नेतृत्व ज्यूगली और जॉन कैल्विन ने किया था।
देखिए, वस्तुतः कैल्विन के विचारों को यूरोप के विभिन्न भागों में लूथर के विचारों से भी अधिक समर्थन मिला और कैल्विन के विचारों से मिलते जुलते कई धर्म संप्रदाय अस्तित्व में आए। इंग्लैंड तथा अमेरिका में प्यूरिटन, स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन और फ्रांस में ह्यूगेनॉट कहलाए थे। देखिए, स्कैंडिनेवियन देशों जैसे कि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के शासकों ने लूथर के धर्म को स्वीकार कर लिया और इन देशों में प्रोटेस्टेंट लूथरीय चर्च राजकीय चर्च बन गया था। इंग्लैंड के हेनरी अष्टम को अपनी पत्नी कैथरीन का त्याग करने की पोप से अनुमति नहीं मिली, तो उसने अपने को चर्च का प्रमुख घोषित कर दिया था। 1959 में रानी एलिजाबेथ प्रथम ने राजकीय चर्च के रूप में इंग्लैंड के चर्च की स्थापना की थी। अब देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था ऊपर की प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार था और एक कैथोलिक धर्म सुधार भी हुआ था, तो अब हम लोग कैथोलिक धर्म सुधार को पढ़ेंगे। कैथोलिक चर्च में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए जाने लगे। जिस काल में कैथोलिक चर्च के अधिकारियों ने सुधार के लिए प्रयास किए और चर्च की खोई हुई शक्ति को वापस दिलाने के लिए कार्य किया, वह प्रति धर्म सुधार आंदोलन अथवा कैथोलिक धर्म सुधार के आंदोलन का काल कहा जाता है। स्पेन में जहां प्रोटेस्टेंट मतावलंबी नहीं थे, लोयोला नामक एक सैनिक ने चर्च की सेवा के लिए यीशु के सैनिकों के रूप में पूर्णतः समर्पित होकर कार्य करने वाले पुरोहितों का एक संगठन बनाया और इस संगठन के सदस्य जेसुइट कहलाए। और आप याद रखिएगा, भारत में पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही जेसुइट भी भारत में आते हैं, जो जहांगीर और अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए थे। उन्होंने नए अनुयायी प्राप्त करने के लिए भारत, चीन, अफ्रीका और अमेरिकी महाखंडों में अपने मिशन स्थापित किए और उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दुनिया के अनेक देशों में जेसुइट विद्यालय भी स्थापित करवाए थे। तो दोस्तों, ये पूरा इतिहास था धर्म सुधार आंदोलन का, किस प्रकार से ईसाई संप्रदाय में भी जो है पूरा आंदोलन हुआ था धर्म सुधार के लिए। और बुराई जो है हर जगह व्याप्त रहती है, खंडन होना ही है एक समय। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को हमारे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।